हल्दी की चटनी बनाने के लिए कच्ची हल्दी की कटाई हो रही है धोने के बाद। चटनी बनाओगे ना आप? और ये वो बेसिकली घर है जहाँ मैं रह रहा हूँ। रात को ये ठीक से दिखाई नहीं दिया था। खुलम का ये माता जी हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रही हैं। और सर्दी है तो बस हाथ सेक लो, इतना ही समझ में आ रहा है। चिकन चाय आन Ami. Kamu nak dah ami, kau bom kiri. अरे मिस धनिया पानी। अरे वाह ये ट्राइबल सब्जी ये दुर्ना के डैडी हैं, ये बता रहे हैं हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये क्या है? ये धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता मरीच। आपको हिंदी आती है थोड़ी? हिंदी मालूम? नहीं नहीं थोड़ा मालूम। थोड़ा मालूम। साग से नहीं तो मन नहीं आता है। ये पूरे बांस के पेड़ हैं। बांस है मतलब सूखा हुआ, ये काट के रख लेते हैं और फिर यही जलाने के काम आता है। बांस यहाँ के लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो खाने में हो, जलाने में हो या घर बनाने में हो। ये जो घर बना हुआ है ये भी बांस का ही बना हुआ है। और सब्जी भी बांस की बनाते हैं, रात को भी मैंने दिखाई दिया आपको। और जलाने के लिए ईंधन भी बांस का ही प्रयोग करते हैं। Saya kau masalah kau try khai. ज़्यादा बोल रहा है, आज इसका काम तमाम कर देंगे। लोकल गांव घूम रहे हैं और ये गांव का नाम है किला त्रिपुरा में। और ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त और होस्ट दुर्ना। और ये मेरे को अपना लोकल गांव दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। और वो भी तो देखना है यार, दारू जहाँ बनती है तुम्हारी। हाँ यही तो जाता है। ओके ओके तो वाह टिपिकल गांव है और बहुत सुंदर रास्ता है। ये दुर्ना किसी समय स्टेट लेवल का फुटबॉल प्लेयर था। त्रिपुरा की तरफ से इन्होंने बहुत फुटबॉल खेला है। कल मैंने इनके सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देखे, दुनिया भर का ढेर लगा रखा है, लेकिन इन्होंने उसका कोई यूटिलाइज नहीं किया। फॉग है अभी आज, इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोलते हैं इसको? जोइंग कम्युनी स्टेडियम। गांव में स्टेडियम हुआ। मैच है सर। भाई को क्या बोलते हैं? दादा तेते। बहन को बोलते हैं तेते, भाई को बोलते हैं दादा और थैंक यू को बोलते हैं हम भाई। और भाषा का नाम है कोकबोरक। कोकबोरक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। और दुर्ना अपने एक दोस्त के घर लाया है।
सुअर मुर्गा सब है, बिल्ली भी है। खुलम खा। इसमें क्या है? इसमें चावल है क्या? जी चावल और एक केमिकल है। हाँ हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं केमिकल। ओके। और यहाँ से दारू जाता है और यहाँ भर जाता है। यहाँ से इससे बन के और इसमें से जाता है, उसमें भर जाता है। वो ऊपर क्या पानी जैसे ये इसके ऊपर पानी डाल रहे हो क्या? पानी डाल रहा है सर। क्यों? क्योंकि ये गर्म रहेगा तो दारू सूख जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठंड रहेगा तो सूखेगा नहीं। तो फाइनल दारू उसमें मिलेगी हैं? हाँ फाइनल दारू यही है। अच्छा, इसमें खाली सड़े हुए चावल और चावल और हम एक केमिकल है वो डाल दिया, और इसमें से ये तो सिर्फ बंद करके। हाँ खाली बंद करके रखा है। और ये शेड है बीच में। हाँ, यहाँ से धुआं निकलते हैं। धुआं पानी बन के दारू चलता है। ओके ओके ओके, उसमें दारू आएगा। ओके, मैंने कभी दारू नहीं पी, लेकिन इसकी स्मेल ऐसी आ रही है कि मुझे पता है दारू जैसी है। और अगर ये कोई ढंग की खाने की चीज़ होती तो मेरा तो जी ललचा रहा है। मेरा जी ललचा रहा है कि मुझे भी पीनी चाहिए थी। अगर मैं दारू पीता होता तो मैं आज ज़रूर पीता। हाँ भाई। गाय भी है? मतलब सारे जानवर पालते हो यार तुम लोग तो। लेकिन ज़्यादा नहीं पलता, थोड़ा बहुत पलता। हाँ। रबर का प्रोसेस तो यहाँ है ही सर। अच्छा, ये इधर इनका घर है क्या? हाँ, एक दिन चलते हैं। ओके। अच्छा, इसमें बनाते हो? बनाते हैं और उसको सुखा के ये जाएगा दिल्ली फैक्ट्री में सर। अच्छा, तब केमिकल डाल के जूता वूता बनेगा। अरे रे रे, वाह वाह वाह, ये एक और बेहतरीन एक्सपीरियंस हो गया यार। मैंने कल देखा था यहाँ पर रबड़ के पेड़ हैं और उसको काट के वो जो मिल्क टाइप का होता है ना वो निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखा था मैंने अभी तक। ये लोग तो घर में ही ये बनाते हैं। इसमें स्मेल आ रही है ना? हाँ स्मेल आ रही है। हाँ, इसमें थोड़ी सी ऑफ स्मेल है और मतलब थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे। बट ये रबड़ की सीट इन्होंने बनाई है और ये आगे कहीं फैक्ट्री से जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहता है दिल्ली या जहाँ भी, वहाँ जाएगी। वहाँ से वो लोग जूता या जो भी बनाएंगे। ये लोकल मार्केट है गाइस। यहाँ पर बेसिकली ये वीकली लगती है क्या रोज लगती है? वीकली है। वीकली 2 बार। वीक में 2 बार? अच्छा अच्छा, बुधवार और शनिवार। अच्छा, तो यहाँ कुछ सस्ता मिलता है क्या? थोड़ा ये कपड़े महंगा है। कपड़ा महंगा है। किला बाजार, ये यहाँ का लोकल मार्केट है किला बाजार। और यहाँ पर लगभग सारा सामान ज़रूरत का यहाँ पे मिलता है। और यहाँ की मैंने बताया त्रिपुरा के गांवों में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मार्केट वगैरह बहुत लगती है वीकली, और वीक में 2 बार, नहीं तो 10 दिन में। और लगभग सारा सामान एक जगह मिलता है। खुला खुला मैदान है यहाँ पर। और गांव के लोग नली आसपास के 2 या 3 गांवों की एक मार्केट लगती है, तो ये लोग अपना शॉपिंग करने के लिए आते हैं इधर। ये स्मेल किस चीज़ की? मछली की है क्या? अच्छा, वो अंदर है। चलो चलो, थोड़ा दूर से ही देखेंगे बस। खाता नहीं ना। हाँ, ये सब मछली है क्या? अरे रे रे रे, ये सब सूखा मछली है। स्मेल आ रहा है, स्मेल। ये सब पूरा बोलते हैं बेरमा। बेरमंछा, बेरमा बेरमा मछली है, छोटी। यूट्यूब में डालोगे? हाँ, यूट्यूब। यूट्यूबर। थोड़ी सी स्मेल है, लेकिन अगर आपको आदत हो गई तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरी स्टाइल का हुक्का है। बांस यहाँ के लोगों का लाइफ लाइन है। सब कुछ यहाँ पर जो भी होता है बांस से ही होता है। और ये बस अपना देसी जुगाड़ कर लिया। इसमें क्या है? इसमें है, इसमें मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? तो धूमा बोलता है। तंबाकू। तंबाकू, ओके। इसमें तंबाकू डाल दिया
और ये अपना देसी जुगाड़ कर लिया। इसमें पानी भी है? पानी सेम हुक्का है, मतलब सेम हुक्का है। हमारा जो हरियाणवी हुक्का होता है सेम वैसा ही है, बांस से इन्होंने बना लिया अपना। कौन सा ये? अच्छा ये वो जाल है क्या? जाल बोलते हैं, मछली पकड़ने का जाल। ओके ओके। और ये बतख के अंडे है क्या? बतख के अंडे। ये क्या है? ये मेरे घर पे देखा ना। हाँ देखा था, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम। खोकलिन बोलते हैं हम लोग। खोकलिन? ये जिंजर है, ये खोकलिन है। खोकलिन, ये धनिया है ना? सब ऑर्गेनिक है। कल के लिए भी पहले घरों में आके लूटपाट करते थे, अभी नहीं है। और पॉलिटिकल का अभी कैसा है? पॉलिटिकल तो अभी बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। गड़बड़। इंडिया में सबसे निर्भर में पॉलिटिकल गड़बड़। किसको भरोसा करें ये हमें पता नहीं चल रहा है। बड़े खुश हैं, और स्ट्रगल तो सबके लाइफ में है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, बट किसी चीज़ से ऐसे शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। बहुत खुश रहते हैं लोग, आपस में मिलजुल के रहते हैं। जॉब की कमी है, तो जॉब की तो पूरे इंडिया में ही कमी है इस समय क्या स्टार्टिंग से ही कमी रही है, बट उसके अलावा किसी चीज़ की कमी है नहीं है। कोई सोच सकता है दूर दराज का टिपिकल अंदरूनी गांव, और वहाँ पर नेस्कैफ़े की मशीन लगी हुई है और मशीन से हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारे इधर खूब मॉडर्नाइजेशन है गांवों में। एनसीआर में हमारा गांव आता है, वहाँ भी गांव में चाय की मशीन नहीं मिलेगी। यहाँ का जो मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो सारा चाइनीज़ आइटम भरा हुआ है। बहुत दुखद है। बांग्लादेश से आता है, बांग्लादेश के लोग भी है, एक्चुअली बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पर बहुत हैं। सामान जो है यहाँ से बांग्लादेश के रास्ते आता है, क्योंकि त्रिपुरा की बहुत ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है। तो सामान पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी है बांग्लादेश से आया हुआ चाइनीज़ आइटम है। कई बार डुप्लीकेट भी मिलता है। मैंने कल एक मेमोरी कार्ड ख़रीदा था, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। 16 GB का मेमोरी कार्ड, कोई मेमोरी है नहीं उसमें, सिर्फ कार्ड है वो। तो ये थी मार्केट। अभी दुरना के खेत में जाके एक बार देखेंगे क्या हाल है वहाँ का। नहा धो के अब जा रहे हैं खेत में, खेत देखने। और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, सारी फॉग हट गई है यहाँ से, और ज़्यादा सर्दी नहीं है अब। खुलम खा समझते नहीं है क्या ये लोग? समझता है। ऐसे ही बोलते खुलम खा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? मुश्किल नहीं है ना? ऐसे मैंने सुना है कि ये लोग हिंदी बोलते हैं, इसके लिए कुछ मुश्किल हिंदी बोल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे टूरिस्ट के आने से फ़ायदा ही होगा ना, कुछ इनकम होता है। कुछ है ना? फायदा है, लेकिन आता नहीं है ना। ये तो डीप ये जो हो गया ना, इंटरनल, एकदम इंटरनल गांव हो गया। यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। टूरिस्ट आते हैं तो वही निर्मल उनाकोटी, इतना दूर है। हाँ, वैसे भी त्रिपुरा तक बहुत कम लोग आते हैं। त्रिपुरा को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे देश में है ही नहीं। ये गलत बात है भाई, आना चाहिए। और अगर मौका मिले तो इंटरनल गाँव में घूमो, देखो कितने खूबसूरत गाँव है यार। हैं? कद्दू। त्रिपुरा में हमेशा से त्रिपुरी राजवंश के राजाओं का शासन रहा है। और त्रिपुरी राजवंश के जब राजाओं का शासन था तो उन्होंने ये जो जमातिया जनजाति है इनको अपने पास सैनिक के कार्य के लिए रखा था। मतलब सैनिक के रूप में जमात देने वाले लोगों को फिर बाद में जमातिया कहने लगे। ये लोग शुरू से ही बड़े कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर होते थे।
प्लस इनका एक और गुण है संगठित रहने का गुण, और ये संगठित रहने के गुण की वजह से ही इन्होंने हमेशा संगठित होकर ही बंगाल की तरफ से होने वाले आक्रमणों का सामना किया राजा के लिए। तो राजा ने इनको पहले उदयपुर के आसपास बसाया था। इनकी संख्या 1930 में 11,000 तक रह गई थी, मतलब बहुत कम हो गए थे लोग। 1930 के आसपास इनकी संख्या मात्र 11,000 थी, और आज के समय में इनकी लगभग 1.25 लाख संख्या है। तो टाइम के हिसाब से बहुत कम बड़ी जनसंख्या इनकी, बट बेटर है। और पहले जहाँ ये लोग सिर्फ उदयपुर तक ही रहते थे, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, आज के समय में ये लोग उधर सबरूम और इधर ऊनाकोटी तक है। जमातिया जनजाति का त्रिपुरा में बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत अच्छा बोलबाला है। ये लोग गर्व करते हैं अपनी संस्कृति पर, और इनको बहुत प्यार है अपने ट्राइबल जो ये जमातिया जनजाति है इससे। इनमें एक प्रमुख होता है, जनजाति प्रमुख, जिसको ये लोग होदा अकरा बोलते हैं। तो फिलहाल 2 हिस्से हैं त्रिपुरा के इनकी जमात के हिसाब से, पूर्व और पश्चिम में। तो इनके पास 2 होदा अकरा है। मतलब जैसे हमारे गांव में क्या होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, कोई केस होता है तो हम सरपंच के पास जाते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये लोग स्टार्टिंग में इनिशियली अपने लेवल पे कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होती है तो ये लोग पुलिस के पास नहीं जाते, ये होदा के पास जाते हैं, होदा अकरा। जो होदा अकरे ने बोल दिया वही फाइनल है। होदा अकरा की यहाँ पर काफ़ी पावर है, और ये लोग उनको चुनते हैं, और ज़्यादातर जो इनकी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन होदा अकरा ही करता है। इसके अलावा भी सामाजिक कार्यों में इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। और होदा को यहाँ पर बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन है, उसकी बहुत पावर भी है, और उसका ये लोग बहुत सम्मान भी करते हैं। इसके अलावा जीवन यापन के लिए ये लोग अपना खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं। किसी के पास अगर ज़मीन है तो रबड़ का प्लांट, रबड़ की खेती करते हैं। रबड़ काफ़ी अच्छा इनकम देता है। और इसके अलावा मुर्गियाँ पालते हैं, बकरी पालते हैं, सूअर पालते हैं। और ज़्यादातर ये मेहनत कश लोग हैं, तो मेहनत करके ही अपना खेती वगैरह करके ही इनका जीवन यापन का जो है मुख्य है। नौकरी की तो ऑब्वियसली यहाँ पर कमी है, नौकरी में इतना ज़्यादा इनका प्रभाव नहीं है। तो काफ़ी कुछ स्ट्रगलफुल लाइफ है, बट स्टिल ये लोग उस पर प्राउड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड दीज गाइज आर वेरी हेल्पफुल, इनोसेंट, और मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास। तो अगर आप कभी त्रिपुरा आ रहे हो तो किसी भी ट्राइबल, वैसे सभी ट्राइबल बहुत अच्छा है, बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है, तो अगर आपको इनके साथ रहने का, दोस्ती करने का मौका मिलता है तो आप लोग कभी इस पर अफसोस नहीं करोगे, आपको गर्व होगा हमेशा इनसे दोस्ती करके। ये देसी मक्का है, यहीं पर होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्वीट है। हमारे इधर जो मक्का होता है ना, भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसमें ये टेस्ट नहीं है। पीना पड़ेगा थोड़ा पीना पड़ेगा, देसी दारू। देसी दारू पीना पड़ेगा, ज़्यादा से नहीं पिएगा, थोड़ा पीना पड़ेगा। शाम को खाना आपके घर में क्या है? चपाती और सब्जी। मेरे घर में ट्रैवल के खाने ने अभी शाम को देखे ना, तो अभी आज बन रहा है बेम्बू चिकन, बेम्बू फिश और बेम्बू वेज, तीन डिश एक साथ कुकिंग हो रही है, ट्रेडिशनल कुकिंग। जिसको जो खाना है खाओ। तो मेरे लिए वेज है स्पेशल, चिकन ट्राई कर सकते हैं, विल सी। सारी रेसिपी बना के इसमें रख दिया है आग पर पकने के लिए, और करीब 40 मिनट में ये रेडी हो जाएगी डिश हमारी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। भूख भी लगी आई है, जिस हिसाब से मिक्सिंग कर करके बन रहे हैं ना, भूख लगी आई है देख देख के। बन हुए सर, लाइक नहीं वो बनने हैं, चलता है। हल्दी का और अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट है, और वेजिटेबल या चिकन जो भी है
एकदम जूसी है, तो इनके जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो लॉस नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से कुकिंग हुई है। और एक मेन बात, इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऑयल नहीं है। और ये जो भी वेजिटेबल्स हैं 100% घर की उगाई हुई हैं। अम्मा आंग थंगसिनाई, आंग थंगसिनाई, बाय 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 बाय, आंग थंगसिनाई। आज मेरी काउच सर्फिंग ट्राइबल्स के साथ ख़त्म हो गई है, जमातिया ट्राइब्स के साथ। और अब मैं जाऊंगा अगरतला की तरफ। तो अभी रुकने का कुछ ठिकाना है नहीं, अगरतला जाके आज एक और काउच सर्फिंग करेंगे, एक और काउच सर्फर को ढूंढेंगे। अभी कुछ ऐसा फिक्स प्लान नहीं है, बट यहाँ से बहुत अच्छे अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर मिलेंगे अब शाम को।